हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर के होते हैं। एक अनुशासन प्रिय डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और लंबाई में भी यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को कंपेयर करते हैं तो इंडेक्स फिंगर के मुकाबले थोड़ी अधिक लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव टाइप की क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं और थोड़े से रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटीज ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है जिनके हाथ में यह फिंगर इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा लंबाई में नजर आए। ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में रिस्क लेने की रुचि भी इनके भीतर रह सकती है। अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना भरपूर रहेगा। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर रहती है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर को, आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक यह फिंगर पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति कैलकुलेशंस के मामले में, मनी मैनेजमेंट के मामले में भी काफ़ी स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। फिंगर्स के बीच में आपको यहाँ पर कुछ गैप भी नजर आएंगे। सभी फिंगर्स में गैप का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। इन गैप्स की हम बात कर रहे हैं जो आपको फिंगर्स के बीच में कुछ इस तरह के हल्के गैप्स के रूप में लगभग इनके सभी फिंगर्स के बीच में नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह गैप व्यक्ति को देते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी इनकी वजह से रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का सा लो सेट है, बहुत ज़्यादा लो सेट इसको नहीं कहेंगे, जबकि इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट नज़र आ रहे हैं। मरकरी माउंट भले ही यहाँ पर हल्का सा लो सेट है, लेकिन अच्छी स्पेस इस माउंट को मिलती हुई यहाँ पर भी आपको खड़ी लाइनें, ऐसी कुछ छोटी छोटी रेखाएं नज़र आएंगी जिनको मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के भीतर
काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति वाला रवैया रखने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर यह रेखाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हों और काफ़ी लंबी हों तो व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी दूसरों की हेल्प कर सकता है। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी के होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना इनकी रुचि में शामिल होता है। अगर हम मरकरी लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हाथ में मरकरी रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी ब्रोकन होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन और काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस इस रेखा की वजह से नेटिव की रहती हैं। यही वो रेखा है जो मनी ट्रायंगल बनाने में हेल्प करती है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मनी ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी रहते हैं। 3 रेखाओं से इस ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा इनकी इस माइंड लाइन तक कंप्लीटली पहुंचती हुई, और यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन, और यह जो रेखा इन दोनों रेखाओं को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल फॉर्म कर रही है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन। इन तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो ट्रायंगल बीच में बनता है इसको मनी ट्रायंगल या धन त्रिकोण कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बन जाता है ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। इनके सूर्य पर्वत को देखा जाए तो आप देखेंगे यह एरिया आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। बहुत लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है, लेकिन सूर्य रेखा हाथ में मौजूद है। अगर यह माउंट फ्लैट हो या दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के कितने भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जिनका यह अमाउंट फ्लैट हो। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली सूर्य रेखा को तो यह रेखा आपको लगभग इस एरिया से स्ट्रेंथ गेन करती नजर आ रही है, जो लगभग यहाँ पर 45 के आसपास की एज बनती है। यहाँ से इस रेखा का कमेंस होना, यहाँ से शुरू होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति 45 की एज के बाद काफ़ी अच्छी पहचान समाज में बना पाने में कामयाब होंगे। ऐसे नेटिव पॉलिटिक्स या किसी न किसी और जरिए से भी अपनी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत को और शनि रेखा को देखें तो आप यह एरिया देख सकते हैं। शनि माउंट जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत उभरा हुआ, ना ही बहुत उभरा और ना ही बहुत दबा हुआ यह शनि माउंट। इस तरह का माउंट होने से नेटिव को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके हाथ में शनि रेखा बहुत अच्छे से मौजूद है, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी इनकम तो रहेगी लेकिन इन्हें काफ़ी अधिक काम करना पड़ सकता है। जिन लोगों का यह अमाउंट फ्लैट होता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत का अच्छा फल भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद हो। इनकी भाग्य रेखा को ही एनालाइज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो फेट लाइन है यहाँ पर बीच बीच में एक दो बार रुककर दोबारा चलती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली जो रेखा आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर आकर आपको हल्की होती हुई, और यह रेखा दोबारा से साथ साथ चलती हुई, इसके बाद यहाँ से आपको बहुत ही हल्की रेखा नजर आएगी, और यह रेखा यहाँ से फिर से स्ट्रेंथ गेन करती हुई। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स का होना और इस तरह के जो चेंजेस आपको भाग्य रेखा में फेट लाइन में नजर आ रहे हैं, इनकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अच्छी बात क्या है आप देखेंगे यहाँ से यह रेखा, इस पॉइंट से यह रेखा बहुत स्ट्रांग है और काफ़ी अच्छी है। तो ओल्ड एज ऐसे व्यक्ति की बहुत कंफर्टेबल रहती है जिनके हाथ में यहाँ पर एक कंप्लीट रेखा मौजूद हो, यानी कि यह 58 के बाद की एज को इंडिकेट करने वाली रेखा होती है। जिनके हाथ में शनि पर्वत के ऊपर भी इस तरह से कंप्लीट शनि रेखा नजर आए, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी इनकम जनरेट करते रहते हैं और एक सुखमय ओल्ड एज को एंजॉय कर पाते हैं। शनि रेखा में बीच बीच में ऐसी स्ट्रेस लाइंस का होना जिसकी वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और कुछ ओवरलैपिंग्स की वजह से भी नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनके गुरु पर्वत का जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ बृहस्पति माउंट आप यहाँ पर देख पाएंगे। बृहस्पति माउंट के ऊपर कुछ हल्की आड़ी रेखाएं और इस तरह से एक लंबी सीधी रेखा आप देख पाएंगे, और इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। खड़ी रेखाएं इस माउंट के ऊपर होना
अच्छा माना जाता है। और इवन अगर आड़ी रेखाएं भी इस माउंट के ऊपर मौजूद हों, इनकी वजह से नेटिव काफी सिंपैथेटिक स्वभाव का देखा जा सकता है। बृहस्पति माउंट का इस तरह से प्रोमिनेंट होना नेटिव को काफी नॉलेजेबल बनाता है। अब देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफी अच्छी नजर आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट। आगे बढ़कर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव होता हुआ इस रेखा में आपको इस तरह की रेखा नजर आएगी, कुछ हल्की इस तरह से मुड़ती हुई। इस तरह की हार्ट लाइन अगर मौजूद हो तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है, क्योंकि जब भी हार्ट लाइन मंगल की तरफ, जो यह इनर मार्स है, इस तरफ पॉइंट आउट करे तो नेटिव थोड़ा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है। कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना, इस तरह की ब्रांचेस अगर हार्ट लाइन पर मौजूद हो तो नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। और खासतौर पर जब बुध पर्वत के नीचे इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आए तो लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ। इस तरह की माइंड लाइन जब हाथ में मौजूद होती है तो नेटिव की इमेजिनेट करने की कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी इसको कहा जा सकता है। ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा हाथ में होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता रखते हैं। और जिनकी रेखा इस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई हो, इनकी इमेजिनेशन काफ़ी अधिक रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इसी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर लेता है तब तो यह रेखा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती, लेकिन अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई मस्तिष्क रेखा और साथ साथ जब यह रेखा बीच बीच में से कट भी रही हो, इनकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा आगे चलकर हल्का सा बाहर की तरफ उसमें से एक ब्रांच निकल कर जाती हुई आप देख पाएंगे। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यह जो है इनकी लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से, और इसमें से आपको यहाँ पर एक ब्रांच बाहर की तरफ रुख करती नजर आएगी। कुछ इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 75 से 80 के बीच में रहने वाली, क्योंकि यह रेखा आगे भी इस फेट लाइन के जरिए एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। इस तरह से जब ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है, और फॉरेन ट्रैवल ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार कर सकता है। बीच बीच में इस तरह की रेखाओं का कटना, इस जीवन रेखा का बीच बीच में स्ट्रेस लाइन से कटना माइनर हेल्थ इश्यूज को भी इंक्रीज करता है। जीवन में कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है, आपको यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा के जरिए और डायरेक्टली भी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना लाइफ में काफ़ी ट्रैवल को इंडिकेट करता है। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों तरह के ट्रैवल ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी बार करने पड़ सकते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाओं का होना नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके केतु एरिया के ऊपर आपको इस तरह से कुछ हल्की रेखाओं से फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। केतु माउंट के ऊपर इस तरह का चिन्ह बनना जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स देती हैं। साथ ही साथ इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स भी होते हैं। अचानक धन लाभ इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए हो सकता है। कई बार शेयर मार्केट या ट्रेडिंग जैसी चीज़ों से भी नेटिव को धन लाभ होने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र माउंट उभरा हुआ है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है और कुछ ना कुछ वरीज अपनी फैमिली लाइफ को लेकर व्यक्ति को परेशानी दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।